बिहार में बढ़ते अपराध को रोकने के लिए सम्राट सरकार लगातार प्रयास कर रही है। प्रशासनिक ढांचे को मजबूत करने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं और पुलिस वाले जो है प्रशासन वाले उनको फ्री हैंडेड कर दिया गया है। यानी कि अपराधी कोई अपराध करे तो उसे किसी भी हालत में बख्शना नहीं है। साथ ही साथ सम्राट चौधरी ने यह भी कहा है कि जो भी अपराधी अपराध करेगा उसका पिंड दान जरूर किया जाएगा और जल्द से जल्द अपराधी को जो है सजा दे दी जाएगी। बता दें आपको कि पिछले दिनों 2 एनकाउंटर किए गए, जिसके बाद ऐसा माना जा रहा था कि अपराधियों के बीच में खौफ का माहौल है। लेकिन ऐसे में आज एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पर भतीजी के साथ छेड़छाड़ करने पर चाचा ने विरोध किया, जिसके बाद से चाचा को मौत के घाट उतार दिया गया। बता दें आपको कि यह खबर जो है वो लाल बाग से निकलकर जो है वो सामने आई है, जहां पर एक चाचा जो है अपनी भतीजी के साथ छेड़छाड़ का विरोध किया, जिसके बाद से आरोपी ने है जो चाचा को मौत के घाट उतार दिया। बता दें आपको कि पटना में शनिवार को सुबह 7 बजे घर में घुसकर अपराधियों ने पति पत्नी पर चाकू से हमला किया। इसमें पति की मौत हो गई। पत्नी नाजिया परवीन की हालत गंभीर है, उसे इलाज के लिए पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पत्नी ने बताया कि हम घर में सोए हुए थे, आंख खुली तो एक लड़का चाकू लेकर पति के सीने पर बैठा था। उसने उसका गला काट दिया। मैं बचाने गई तो उसने मेरे ऊपर भी हमला कर दिया। बड़े भाई ने बताया कि सत्यम नाम का एक लड़का बेटी को स्कूल जाते आते समय परेशान करता था। कल उसने घर पर पत्थर भी फेंका था। हमने उसे पकड़कर समझाया था, इसके बाद उसने हत्या कर दी। मामला अशोक राजपथ स्थित लाल बाग इलाके का है। मृतक की पहचान 30 साल के मोहम्मद नवाज आलम के तौर पर हुई है। नवाज लालबाग स्थित सरफराज आलम के मकान में किराए पर रहता था। यह मामला बिल्डिंग के 3रे फ्लोर पर किया गया है। मोहम्मद नवाज आलम पटना के एक मॉल में सेल्समैन था। बता दें आपको कि घायल नाज़िर ने बताया कि मैं और मेरे पति घर में सोए हुए थे। सुबह के करीब 7 बजे होंगे, एक युवक चाकू लेकर आया, कमरे में घुस गया। उसने दरवाज़ा कैसे खोला मुझे नहीं पता। उसके बाद वह मेरे पति के सीने पर बैठकर उनका गला काट रहा था, जिसके बाद से पति की मौत हो गई। और पत्नी ने जब इसका विरोध किया, बचाव किया, उसके बाद से अपराधी ने जो है उन पर भी हमला कर दिया। जब आनन फानन में पड़ोसी ने आवाज़ सुनी तो पड़ोसी घर पर पहुंचे, जिसके बाद से आनन फानन में पुलिस को बुलाया गया। तब तक जो है चाचा की मौत हो चुकी थी। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए उसे पीएमसीएच भेजा और उसकी पत्नी को गंभीर हालत में जो है पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने जो है यह पूरे मामले की जांच कर रही है और पुलिस ने क्या कुछ कहा है इस पूरे मामले में, पहले आप सुन लीजिए। सर, क्या हुआ है, क्या पूरी घटना है, क्या पूरा मामला है सर? आप पहुंचे? ये सूचना मिली कि लाल बाग में एक सलीम है, इनका मकान है। इसमें रहने वाले ऊपर 3rd फ्लोर पर किराएदार है नवाज आलम। उनके घर में सुबह एक लड़का घुस गया था और उसने चाकू से वार किया है। इसमें नवाज आलम और उनकी पत्नी घायल हो गई हैं। इलाज के लिए इन्हें पीएमसीएच ले जाया गया था, तो नवाज आलम की इसमें मृत्यु हो गई है और उनकी पत्नी इलाजरत हैं। इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उस लड़के की पहचान हुई है अभी और पूरे कारणों को हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। इसके बाद बताया जा रहा है चाकू से हमला किया गया। कितनी संख्या में है? अकेला ही लड़का बताया जा रहा है। घटना का वक्त क्या रहा होगा? 6:30-7 बजे के बीच में बता रहे हैं। क्या विवाद का क्या? ये हम लोग भी पता कर रहे हैं, डिटेल मिला है उसको और पूरा सत्यापन करने के बाद बता रहे हैं। तो आपने सुना किस प्रकार पुलिस कह रही है कि आरोपी की पहचान कर ली गई है और जल्द से जल्द जो है वह उसे गिरफ्तार भी कर लिया जाएगा। बता दें आपको कि एक तरफ जो है लगातार सम्राट चौधरी जो है बिहार से अपराध को जड़ से उखाड़ कर फेंकने के लिए कह रहे हैं, इसके लिए वो लगातार प्रयास भी कर रहे हैं और दूसरी तरफ ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। ऐसे में क्या लगता है कि अपराधी को उसके किए की सजा मिलेगी? फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहे मगही न्यूज के साथ। धन्यवाद।